I was denied boarding by the EasyJet Airlines. Okay, story time. So मेरी flight थी from Berlin to Sharm el Sheikh, Egypt on the 7th of June at 7 a.m. by EasyJet and मैं जैसे ही काउंटर पे गई 5:50 a.m. पे उन अंकल जी ने बहुत पोलाइटली मेरा पासपोर्ट मांगा, मैंने दे दिया। फिर उन्होंने कहा वीज़ा, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उनको अपना EU ब्लू कार्ड निकाल के दिया, प्लीज़ हैव इट। मैंने कहा नहीं बेटा, शर्म एल शेख का वीज़ा। आई वाज लाइक मुझे सिनाई रीजन जाना है, तो शर्म एल शेख सिनाई रीजन में आता है। एंड आई हैड रिसर्च ऑन माई फेवरेट प्लेस कॉल्ड जेमिनी, जिस पे हम आजकल बहुत भरोसा करते हैं। और उसने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ जाना और 25 USD पे करना और बढ़िया से रहना एक हफ्ते के लिए, 15 days तक फ्री रहता है। आई वाज लाइक ओके, मैं ऐसे ही करूँगी, मैं क्यों झमेले में पड़ूँ। अंकल ने मुझे दिखाया साइट पे, उन्होंने कहा नो, तुम्हें वीज़ा चाहिए, मैं तो नहीं दे सकता, मैं कुछ कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकता, ये वाली साइट है, तुम्हारे पास टाइम कम है, जल्दी अप्लाई कर लो। मैंने मनी मन सोचा अंकल जी टाइम कम है, मेरे पास 1 घंटा भी नहीं बचा है जिसमें मुझे वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा लेना है, आपको कन्विंस करना है, उसके बाद मुझे सिक्योरिटी चेक इन करनी है और फिर उसके बाद मुझे बोर्डिंग करनी है। बीच में मुझे कुछ शॉट्स भी लेने हैं अपनी कॉफ़ी के, अपने डंकिन डोनट्स के, मुझे खाना भी है, 4 घंटे की फ्लाइट है। अंकल जी क्या कर रहे हो यार। एनी विच वेज में साइड में हटी, अंकल ने कहा बेटा हट जाओ आप। मैंने कहा ओके। मैंने बैगेज के बाय द वे एक्स्ट्रा पैसे भी दे रखे थे, हमेशा मैं बैकपैक की तरह जाती हूँ छोटा सा बैग लेके। अब की बार मैंने 23 kgs का पैसा दे रखा था, 70 euros। व्हाट द हेल, लगती है तो चारों तरफ से लग जाती है। एनी विच वेज फिर मैंने सोचा कि अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ही मैं साइट पे गई, उस साइट पे एप्लीकेशन तो 5 मिनट में हो गई, लेकिन जब मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा। 7th का तो उसने लिया नहीं, 7 जून का। मैंने 8 जून का अप्लाई किया, 8 जून का लिया, लेकिन अप्लाई करके सबमिट नहीं हो रहा। मैं फिर से जेमिनी के पास गई। वो कहते हैं ना, तुम्हारा एक्स तुम्हें दुख देता है, फिर भी तुम बार बार एक्स के पास जाते हो। मैं उसके पास बार बार जा रही हूँ। मैं कह रही बेटा ये बता दे क्यों मेरा एरर आ रहा है। तो उसने मेरा एरर देखा, उसने मुझे कहा कि ऐसा करो, सिंगल वालों को देते नहीं है ये, तुम लिख दो उसमें। मैंने कहा यार डबल तो मैं हूँ नहीं, सिंगल ही हूँ, क्या करूँ। फैमिली नहीं, नहीं नहीं तो वैसा करो ग्रुप लिखो। उसमें ड्रॉप डाउन में ऑप्शन था वीजा टाइप सिंगल, फैमिली एंड ग्रुप। मैंने ग्रुप अप्लाई किया। जैसे ही मैंने ग्रुप अप्लाई किया, पास उसमें कुछ तो चेंजेस हुए, होने लगा एक्सेप्ट। लेकिन फिर जैसे ही मैंने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भाई साहब ने मुझे कहा नहीं सबमिट तो नहीं हो पाएगा, आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, ड्राफ्ट सबमिट हो गया। सबमिट नहीं हुई, लाइक लिटरली सबमिट नहीं हुई। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सबमिट करने की कोशिश करी, हुई नहीं रही, हुई नहीं रही। मैं फिर से अपने उसी दुखदाई वाले एक्स के पास गई। मिस्टर जेमिनाई ने मुझसे कहा ओ आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। प्रॉब्लम क्या होती है ना, शर्म एल शेख, फरकाड़ा और ये सारे एरियाज में टूर ऑपरेटर्स के बिना यूजुअली एंट्री नहीं मिलती। तुम्हें वीज़ा मिल भी गया मान लो, तब भी तुम्हें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होगा किसी ट्रैवल एजेंसी से। मैंने लाइक व्हाट द हेल, ट्रैवल एजेंसी से ऑथराइजेशन चाहिए होगा मतलब क्या है। वो बाय द वे इतना कुछ बोलने के बाद मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास माइक भी रखा हुआ है। बट एनी विच वेज प्लीज स्ट्रगल टू हियर इट। उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, और फिर मैंने अप्लाई किया, नहीं हो पा रहा है। तो स्टेटस ये है कि मैं अब घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, 2 घंटे सोई हूँ। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मेरी फ्लाइट थी आज की, ट्रैवल रिटर्न था मेरा 12 जून का, आगे मेरे रिजॉर्ट्स बुक थे। बट एनी विच वेज आई थिंक मुझे सब कुछ रीस्केड्यूल करना पड़ेगा एंड पे भी करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। बट उसके पहले वीज़ा होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप सबके लिए, आप सब इंटेलिजेंट लोगों के लिए प्लीज़ मेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ और सिर्फ एआई की बात मत सुनना, अपना दिखावे पे मत जाए, अपना दिमाग लगाएं, इवेंचुअली रिसर्च करके जाओ। तो अब मुझे वीज़ा मिलता है कि नहीं, शर्म एल शेख का मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्या मेरी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ती है मुझे ऑफिस से, क्या मुझे फिर से काम करना पड़ता है, या फिर क्या मैं एंजॉय कर पाती हूँ, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए एपिसोड 2 ऑफ आरुषि एंड शर्मल शेख। मैं यूट्यूब पे सब कुछ पोस्ट करने वाली हूँ वंस आई गेट थ्रू दिस, कि कैसे अप्लाई करना है, व्हाट नॉट टू डू, और क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिलहाल ये सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही सैड हूँ, और जब मैं बहुत एक्साइटेड या बहुत सैड होती हूँ तो मैं स्टोरी पोस्ट करती हूँ। वाह। एनीवेज, सी यू, चाओ। मैं चली घर। घर जाके पता नहीं क्या होगा। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरलाइंस को, अपने शर्म एल शेख के रिजॉर्ट्स, तीनों को मैसेज कर दिया है कि प्लीज़ हेल्प मी। और साथ में एक सजेशन आ रहा था रिमिगो ट्रैवल एजेंसी का, उसको भी कर दिया है कि भाई तू ही ले दे मेरा वीज़ा, तू ही अप्लाई कर दे, मुझे स्पॉन्सर कर दे, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दे, मुझे जाने दो, मुझे घर वापस नहीं जाना है, मुझे घर वापस नहीं जाना है। ओके फाइन, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, आई नो दैट। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। चाओ चाओ चाओ।